तो अभी तक हमने सीखा कि कैपेसिटर का है ना, यदि कॉम्बिनेशन होता है, काफी ज्यादा नंबर में कैपेसिटर कनेक्टेड रहेंगे तो नेट कैपेसिटी कैसा फाइंड किया जाता है, मतलब कोई भी सर्किट में जितने भी कैपेसिटर है सब मिला करके रिजल्टेंट कैपेसिटी उसका कितना आएगा, मतलब ये कितना कैपेसिटर का एक मतलब सारा कैपेसिटर को मिलाने से एक कैपेसिटर बनेगा, वो कितना कैपेसिटी वाला रहना चाहिए। हमने इस तरह का डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम हमें कर चुका ऑलरेडी। ओके तो नेक्स्ट हमारा आज का प्रॉब्लम ये है कि यदि हमने कोई भी सर्किट का रिजल्टेंट कैपेसिटी पता लगा लिया है, अब हमारा नेक्स्ट ड्यूटी ये बनता है कि हमको सवाल में बोल रखा है कि इंडिविजुअल कैपेसिटर में, मतलब जितना भी सर्किट में कैपेसिटर रहेंगे, कितना कितना पोटेंशियल रहेगा या कितना कितना चार्ज स्टोर हुआ। यदि ऐसा सवाल पूछा हुआ है तो हम कैसा पता लगाएंगे, इसको पता लगाने का तरीका क्या है। कुछ नहीं, कैसा भी सर्किट दिया जाएगा कैपेसिटर सर्किट में, सबसे पहले तुम्हारा ड्यूटी होता है कि नेट कैपेसिटी पता लगा लिया जाए। नेट कैपेसिटी पता लगाने के बाद में मतलब सब मिल करके एक कैपेसिटर बन जाएंगे। जैसे एक कैपेसिटर बनेंगे, एक कैपेसिटर बनते के साथ उसका कैपेसिटी कुछ आया रहेगा, वो कैपेसिटर और बाहर का जो सेल हमने कनेक्ट कर रखा हुआ है, ये सेल हम जानते हैं कि यदि फुल चार्ज कंडीशन हो जाए, मान लीजिए सब में एग्जांपल मान लेते हैं कि ये जो जितना भी कैपेसिटर हमने कनेक्ट करके रखा हुआ है, ये कैपेसिटर का नेट कैपेसिटेंस हमने जब फाइंड किया, सीरीज पैरेलल जो भी सोल्यूशन किया, और करने के बाद में डेफिनेटली ये एक इफेक्टिव कैपेसिटेंस वाला एक कैपेसिटर बन जाएगा। ऑलरेडी हमने इसको मान लो 12 वोल्ट से हमने कनेक्ट कर रखा है बाहर का सेल से। यदि 12 वोल्ट से कनेक्ट कर रखा हुआ है और आफ्टर फ्यू टाइम, कुछ समय के बाद में हम ऐसा मान लेते हैं कि फुल चार्जिंग हो गया, और फुल चार्जिंग होते के साथ में करंट का फ्लो अपने आप बंद हो जाएगा विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, और फाइनली क्या होगा, कैपेसिटर का दोनों प्लेट का पोटेंशियल जो रहेगा वो सेल पोटेंशियल का सेम हो जाएगा। मतलब मैं सेल का वोल्टेज को कैपेसिटर का वोल्टेज की तरह यूज कर सकता हूँ, मतलब कैपेसिटर का प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस की तरह यूज कर सकता हूँ। मतलब यदि मान लो मैं इसको सिंप्लीफाई किया, और सिंप्लीफाई करने के मान लो 10 फैराड का कैपेसिटी आया, समझ लो ऐसे गलत है यहाँ पे कैलकुलेशन है, बट इसको सिंप्लीफिकेशन करने के बाद मेरा एक कैपेसिटर बना हुआ है और जिसका कैपेसिटी मान लो 10 फैराड हुआ है, तो 12 वोल्ट 10 फैराड, इसके मदद से डेफिनेटली इसका मतलब एक कैपेसिटर का कैपेसिटी हो गया 10 फैराड, याद रखना यूनिट सही रखना। और उसमें हमने वोल्टेज बाहर से कनेक्ट दिया था जो वोल्टेज की कैपेसिटर का वोल्टेज के बराबर हो जाएगा आफ्टर चार्जिंग, तो 12 वोल्ट। इससे हम क्या कर सकते हैं, Q निकाल सकते हैं। Q इक्वल टू कितना होगा, C इंटू V, तो C की जगह में C का वैल्यू और V की जगह में V का वैल्यू डाल देंगे तो 10 और 12 मिला के कितना हो जाएगा, 10 और 12 मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 120 कूलम। यदि यूनिट फैराड और वोल्ट में दे रखा है तो कूलम में हमारा चार्ज मिलेगा। तो यहाँ पे चार्ज हमको मिल गया 120 कूलम, जो कि बता रहा है कि ये जो हमने जो एक कैपेसिटर बनाया है, एक्चुअली में एक कैपेसिटर है क्या, ये डेफिनेटली बहुत सारे कैपेसिटर का जोड़ जाड़ करके सीरीज पैरेलल जो जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन था उसको सॉल्व करने के बाद एक कैपेसिटर बनाया हमने इसको। मतलब ये एक्चुअल में एक कैपेसिटर नहीं है, बट उसका इफेक्टिव हमने क्या किया हुआ है, सभी कैपेसिटर का मिला मिल के कैपेसिटर बनाया हुआ है। ठीक है, तो इससे हुआ ये कि सब मिल करके कितना इफेक्टिव कैपेसिटर्स दे रहे हैं, उसके मदद से हमने क्या किया, सेल का पोटेंशियल का यूज किया और इसका जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस का यूज किया, और फाइनली हमने निकाल लिया कि सेल एक्चुअल में सर्किट में कितना चार्ज को फ्लो करवा रहा है। क्योंकि हम जानते हैं चार्ज डिपॉजिट करना सेल का काम होता है। 12 वोल्ट का हमने कनेक्ट तो कर दिया है और चार्ज सर्किट में जा रहा है, लेकिन हर एक कैपेसिटर में कितना कितना चार्ज जमा हुआ है ये निकालने से पहले हमारा ड्यूटी ये बनता है कि सेल इसमें कितना चार्ज डिपॉजिट कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। तो इसको निकालने के लिए पहले तुम क्या करोगे, इफेक्टिव कैपेसिटेंस फाइंड कर लोगे, और मतलब सब मिला के एक कैपेसिटर बन गया। वो इफेक्टिव कैपेसिटेंस और जो सेल पोटेंशियल को यूज करके इसमें कितना चार्ज इसमें एक्यूमुलेट होगा, मतलब टोटली मतलब इस सब मिला करके एक कैपेसिटर बना हुआ है, तो टोटली इसमें कितना चार्ज जा रहा है। यदि हमने चार्ज पता लगा लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, और चार्ज को फिर हमने ओरिजिनल सर्किट में आएंगे। मतलब ये तो हमने एक इफेक्टिव कैपेसिटर बनाने के लिए सर्किट को सिंप्लीफाई करके लाया था। उसके बाद हम क्या करेंगे, चार्ज का पता लगा लेंगे। चार्ज जैसा पता लग जाता है उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर अपना ओरिजिनल सर्किट में चले जाएंगे, जो ओरिजिनल हमारा सर्किट हुआ करता था उसमें चले जाएंगे। उसके बाद में हम चार्ज को यहाँ से, जैसा यहाँ पे मेरा एग्जांपल ले आया था कि मान लो 120 कूलम है, तो 120 कूलम चार्ज को यहाँ तक फ्लो करा के ले जाएंगे। उसके बाद जहां याद रखें जंक्शन में जहां पे रस्सी टूट रहा है, जहां पे वायर टूट रहा है, वहां पे चार्ज का डिवीजन करना पड़ेगा। तो ये दोनों मिलकर कुछ चार्ज को अपने तरफ ले खींचेंगे, ये दोनों मिलकर कुछ चार्ज को अपने तरफ खींचेंगे। चार्ज इधर से फ्लो करेगा, ठीक है, इधर से फ्लो करेगा, कुछ चार्ज इधर से फ्लो करेगा। लेकिन याद रखना, यदि मान लो 120 कूलम इधर से गया है
मान लो इधर से 20 कूलम गया है तो 100 कूलम इधर जाएगा। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ऐसा टाइप का कंसेप्ट है। चार्ज का क्या होता है, हमारा कंजर्वेशन होता है। इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे जितना चार्ज आया रहेगा ब्रांच में बढ़ तो जाएगा, ठीक बात है, ऊपर वाला सर्किट में कुछ चार्ज फ्लो करेगा, और जितना चार्ज ऊपर चले गया उसमें से हम टोटल जितना आया था उसमें से कुछ चार्ज चले गया तो रिमेनिंग चार्ज इधर से जाएगा और फिर जाके यहाँ पे मिल जाएंगे और यहाँ पे जाएगा, ठीक है। यदि मान लो आगे में एक आध दो कैपेसिटर और लगा देता हूँ मान के चलो, तो याद रखो यहाँ से यदि 120 कूलम चार्ज गया है तो इसको टोटल कितना 120 ही कूलम मिलेगा, क्योंकि सीरीज में जो भी कैपेसिटर रहते हैं सबको क्या मिलता है, चार्ज तो बराबर मिलता है। तो देखो यहाँ सेल से यहाँ से चार्ज 120 कूलम गया, पहले वाला इसको 120 कूलम चार्ज मिल गया। उसके बाद क्या होगा, ये जो मतलब कैपेसिटर रहा होगा सब कॉम्बिनेशन से सब मिल करके 120 कूलम चार्ज को लेंगे, फिर डिफरेंशिएटेड होगा, डिपेंडेंट होगा और सारा कैलकुलेशन हम करने वाले हैं। मैं एक रफ आइडिया तुमको खाली दिया हूं कि बोला गया है कि जब ऐसा टाइप का प्रॉब्लम रहेगा तो सबसे पहला ड्यूटी ये तुम्हारा बनता है इफेक्टिव कैपेसिटर से निकालो, उसके बाद में पोटेंशियल के मदद से, है ना, नेट चार्ज कितना सेल से चार्ज निकल रहा है वो चार्ज को निकाल लो। चार्ज निकल जाने के बाद में बाकी आगे का कहानी एकदम आसान है। ओके अब देखो क्या करते हैं इसको। चलो मैं एक प्रॉब्लम जो दे रखा हुआ है, यहाँ पे प्रॉब्लम में सवाल ये है कि ये प्रॉब्लम का 4 कैपेसिटर है। कैपेसिटर ये C1, इसका कैपेसिटी दिया है 8 माइक्रोफैरड, इसका कैपेसिटी है 4 माइक्रोफैरड, इसका कैपेसिटी है 3 माइक्रोफैरड, इसका कैपेसिटी है 6 माइक्रोफैरड। उसको 12 वोल्ट का बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया है और हमको मतलब 12 वोल्ट का सेल से कनेक्ट कर दिया गया है और बोला गया है कि मैं यहाँ पे 2-3 सवाल जोड़ दे रहा हूँ। सवाल बोला गया है कि सेल कितना चार्ज को भेज रहा है सर्किट में, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज, है ना, जो कि सेल सर्किट को भेज रहा है। या ऐसा सवाल लिख देता है कि व्हाट इज द नेट चार्ज विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द सेल बाय द सर्किट, ये सर्किट के द्वारा सेल से कितना चार्ज इसको जा रहा है, ये सवाल दे सकता है। दूसरा सवाल ये हो सकता है, तो पहला बिट तो यही हो गया, ठीक है, पहला बिट हमको चार्ज निकालना है। दूसरा बिट ये हो गया कि इंडिविजुअल जो जितना जितना कैपेसिटर है हर एक में कितना कितना चार्ज जमा हो रहा है और हर एक में कितना कितना पोटेंशियल। तो इंडिविजुअल मतलब कैपेसिटर 1, कैपेसिटर 2, कैपेसिटर 3, कैपेसिटर 4, कैपेसिटर 4 में ये चारों में चार्ज का अमाउंट पता लगाओ कितना कितना है। और तीसरा पॉइंट हो गया हर एक का पोटेंशियल, इसका कितना पोटेंशियल है, इसका कितना पोटेंशियल खा रहा है, ये कितना पोटेंशियल यूज कर रहा है, ये कितना पोटेंशियल यूज कर रहा है, हर एक का इंडिविजुअल पोटेंशियल पता लगाना है। अच्छा, इसमें ये जो सवाल दे रखा है इसमें ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पता लगाने के लिए बोल रखा है, बट हम लोग पहले ये सब पता लगाते हैं फिर आगे का कैलकुलेशन करते हैं। तो हमारा पहला सवाल ये हो गया कि टोटल चार्ज ये सेल से कितना जा रहा है सर्किट को, मतलब कितना ड्रॉ कर रहा है ये सर्किट पूरा मिल करके ये सेल से कितना चार्ज ड्रॉ कर रहा है अपने तरफ। तो उसको निकालने का मैं तरीका बताया तुम लोग को, पहले नेट कैपेसिटी फाइंड कर लो। तो नेट कैपेसिटी पता लगाते हैं, ये C1 है, C2 है, C3 4 है। तो ये दोनों क्या सीरीज में है, ऊपर वाला दोनों सीरीज में है। तो मैं एक सिंप्लीफाइड सर्किट बना रहा हूं, फिर वापस इसमें आएंगे। तो ये दोनों मिल करके क्या हो जाएगा, एक कैपेसिटर बन जाएगा सीरीज में। तो रिजल्टेंट कैपेसिटी कितना ये दोनों मिलकर एक कैपेसिटर बन चुका है और इसका रिजल्टेंट का C1 और C2 का सीरीज में है। तो सीरीज का क्या रिलेशन होता है मैं बताया था, रिजल्टेंट कैपेसिटी निकालने के लिए दोनों कैपेसिटेंस का प्रोडक्ट ऊपर में और प्लस नीचे में। तो ये हो गया 8 और 4 हो गया 32, 8 चौके 32 ऊपर में और नीचे में दोनों का एडिशन 8 4 12। सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा रे, 6 से कटिंग कर दो, 6 से कटेगा नहीं, मतलब 3 से कटिंग कर, 4 से कटिंग कर दो, 4 8 जा और 4 3 जा, तो मतलब 8/3 माइक्रोफैरड का ये रिजल्टेंट होगा। इंडिविजुअल अलग अलग थे लेकिन सब मिला करके एक कैपेसिटर मैंने बना दिया, जो कि इफेक्टिव कैपेसिटेंस इसका मान के चलो C है, सी भी जो भी लिख सकते हो, खाली कैपेसिटेंस लिख दे रहा हूं, जो कि है मान लो 8/3 माइक्रोफैरड। उसके बाद देखो नीचे वाला सर्किट में भी है 2 कैपेसिटर है, उसको मिला के एक कैपेसिटर बना लेते हैं। ये 3 है और ये 6 हो गया, तो 3 ऊपर में प्रोडक्ट, तो 3 6 18, 18 डिवाइडेड बाय टोटल एडिशन, मतलब 6 और 3 9, मतलब ये हो जाएगा 18/9, सॉल्व करेंगे तो 2, मतलब ये दोनों मिलकर के 2 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर बन गया। मतलब देखो 4 कैपेसिटर दिख रहे थे, अब देखो 2 कैपेसिटर का सर्किट बन गया। और सिमिलरली यहाँ पे देखो ये 12 वोल्ट से कनेक्टेड है, समझने की कोशिश करो, 12 वोल्ट से कनेक्टेड है मतलब होगा ये कि ये
क्योंकि ये वाला भी देखो इनडायरेक्टली, ये कैपेसिटर भी इनडायरेक्टली 12 वोल्ट सेल से कनेक्टेड है, ये वाला कैपेसिटर भी 12 वोल्ट से कनेक्टेड है। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल है। तो पैरेलल होने से क्या होगा, रिजल्टेंट कैपेसिटर एक तो बना देते हैं, तो रिजल्टेंट कैपेसिटर एक तो बन जाएगा 12 वोल्ट सेल के साथ में। ये हो गया वोल्टेज हो गया 12 वोल्ट, और ये दोनों मिला कितना हो जाएगा 2 और 8/3, तो 2 and 8/3 कितना होगा 8/3 प्लस 2, सब करेंगे तो कितना हो गया 6/3, और 6 और 8 14 14/3, मतलब ये हो गया 14/3। मतलब सब मिल करके टोटल जो कैपेसिटेंस है सब मिल करके एक ही कैपेसिटर यदि बनता है तो 14/3 माइक्रोफैराड का कैपेसिटी जनरेट कर रहा है। मतलब इन शॉर्ट ये सब मिल माल करके एक ही कैपेसिटर बन के है जो कि 14/3 माइक्रोफैराड का कैपेसिटी शो करेगा। सेल कितना है, वोल्टेज कितना है उसका 12 वोल्ट का है, ठीक है। तो अब हमको बोला गया है कि चलो ठीक है, तो ये कैपेसिटर मतलब ये सब मिल करके सेल से कितना चार्ज ड्रॉ कर रहे हैं। तो पहला बिट हमको चार्ज निकालना था, तो चार्ज ड्रॉन बाय द कैपेसिटर्स, ठीक है। फॉर्मूला निकालने के लिए क्या होता है, मैं तुमको बताया था, जब फुल चार्ज कंडीशन हो जाता है कुछ ही समय के अंदर चार्ज हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पे जितना पोटेंशियल होगा कैपेसिटर का भी उतना ही पोटेंशियल महसूस होगा। तो कैपेसिटर का पोटेंशियल इक्वल्स टू 12 वोल्ट और कैपेसिटर से कैपेसिटी इक्वल्स टू 14/3 माइक्रोफैराड है, तो फैराड में कन्वर्ट कर दो इंटू 10⁻⁻6 फैराड, ठीक है। तो इस तरह से मैंने एक कैपेसिटर का वोल्टेज ले लिया और कैपेसिटर का कैपेसिटी ले लिया। तो हम जानते हैं इसमें चार्ज कितना लेगा ये, तो चार्ज कितना डिपॉजिट होगा, तो फॉर्मूला क्या होता है Q इक्वल्स टू C इंटू V। एकदम आसानी है, C का वैल्यू हमको दे रखा हुआ है 14/3 इंटू 10⁻6 और V का वैल्यू है 12। सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा कूलम में, ये होगा 3 से 4 जा कट जाएगा, दिखा पड़ रहा है तो ठीक है। उसके बाद में कितना हो गया 4 और 3 कट के हो जाएगा 14 इंटू 4, तो 14 टू जा 8 18 28 सॉरी 28 और 28 और 2 हो गया 56, ओके। तो 56 कूलम, 56 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। यदि इसको मैं माइक्रो कूलम में रखूं तो 56 इंटू 10⁻⁻6 के बदले में सीधा मैं 56 माइक्रो कूलम लिख लेता हूं। मतलब इन शॉर्ट हुआ ये है कि ये सभी का रिजल्टेंट तो ये कैपेसिटर है ना, इसका मतलब सभी मिल करके है ना सेल से ड्रॉ कर रहे हैं 56 माइक्रो कूलम का चार्ज को ड्रॉ किया जा रहा है। मतलब ये सब मिल करके यहां से 56 माइक्रो कूलम चार्ज को ड्रॉ कर रहे हैं। ये चार्ज यहां तक गया, जाने के बाद क्या हो गया, अब इसको डिवाइड होना पड़ेगा, क्योंकि देखो ब्रांचिंग हो जाने से चार्ज डिवाइड हो जाता है। अब चार्ज डिवाइड होगा तो हमको मालूम नहीं कहां से कितना कितना जाएगा, कोई आइडिया नहीं है। तो एक काम करते हैं, ये वाला सर्किट देखो यहाँ पे 4 अलग, ये दोनों सीरीज है, ये दोनों सीरीज है, इसको सिंप्लीफाई करके मैं 2 कैपेसिटर वाला बनाया था, ये जो एक वाला, तो इस सर्किट में आते हैं। तो मतलब हुआ ये है कि जरा समझो यहाँ पे इस सर्किट में क्यों है समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया 56 माइक्रो कूलम का चार्ज सेल से निकाला है, 12 वोल्ट का तुम्हारा सेल है, तो इसने 50 ये दोनों मतलब इस सब कैपेसिटर मिल करके 56 माइक्रो कूलम का चार्ज यहाँ से ड्रॉ किया है। यहाँ से 56 माइक्रो कूलम पॉजिटिव ऐसा मान लीजिए, पॉजिटिव से निकल रहा है, ठीक है, और गया यहाँ पे जाने के बाद में वो 2 हिस्से बढ़ जाएगा। अब मालूम नहीं किसमें कितना जाएगा, तो हम एक काम करते हैं, ऊपर वाला सर्किट में मान लो x कूलम भेज देता हूं, तो नीचे वाला सर्किट में कितना जाएगा, डेफिनेटली 56 माइनस x कूलम। समझने की कोशिश करो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, चार्ज का नेदर वे नॉर्मल, जितना चार्ज जाएगा उतना ही चार्ज दोनों में मिलेगा। तो यहाँ पे 56 कूलम चार्ज पहुंचा था, इधर चले गया x कूलम, तो डेफिनेटली इधर जाना चाहिए 56 माइनस x कूलम। अच्छा, फिर ये जा करके डेफिनेटली क्या होगा, इधर से मिल करके वही 56 कूलम बन के वापस भी आ जाएगा। मतलब एक 56 कूलम का चार्ज का फ्लो चल रहा है। ओके, समझ में आ गया ना? अब देखो क्या होना है, इसको मिटा देता हूं। अब हमको ये करना है कि ये तो पूरा एक बार चार्ज फ्लो कर जाएगा, फिर एक स्टेडी स्टेट में पहुंच जाएगा, जिसके बाद से चार्ज फ्लो बंद हो जाएगा। अब वो स्टेडी स्टेट में पहुंचने के बाद में अब चार्ज फ्लो बंद हो चुका है, डेफिनेटली यहाँ का पोटेंशियल, क्योंकि देखो ये वाला और ये वाला इनडायरेक्ट मतलब डायरेक्टली देखा जाए तो ये सेल के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। मतलब ये कैपेसिटर का ये पोटेंशियल 12 वोल्ट के बराबर है, और ये नीचे वाला भी कैपेसिटर को कितना मिल रहा है, 12 वोल्ट मिल रहा है। समझने की कोशिश करो, ये कैपेसिटर हमने दोनों मिला के एक बना दिया है, सुविधा होगा इससे। तो ये कैपेसिटर है और इसको भी 12 वोल्ट महसूस हो रहा है, क्योंकि पैरेलल है, इसको भी कैपेसिटर है 12 वोल्ट महसूस हो रहा है। मतलब ये कैपेसिटर का
पोटेंशियल हो गया 12 वोल्ट, ये कैपेसिटर का पोटेंशियल हो गया 12 वोल्ट और ये कैपेसिटर का भी पोटेंशियल 12 वोल्ट। समझ में आया? तो यदि ये 12 वोल्ट का है तो इसका चार्ज कितना स्टोर हो रहा है, यदि हम निकालना चाहेंगे, हम ये एक्स का डिवीजन नहीं भी करते तो भी निकल जाता, लेकिन मैं ऐसा डिवीजन करके इक्वेशन बना के भी मैं बना सकता था, लेकिन एक काम करते हैं, ये ऐसा भी डिवीजन होता है, जरा ध्यान देना, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इस वाला में कितना चार्ज है पता लगा लेते हैं, ये वाला में कितना चार्ज है। तो बताओ, चार्ज किसी भी कैपेसिटर का निकालना है तो चार्ज इक्वल टू क्या, सी इंटू वी होता है। तो इसका कैपेसिटी कितना हमको क्या है ऑलरेडी, सब दोनों मिला के एक कैपेसिटर बना था, कैपेसिटी कितना हो गया 8/3 माइक्रोफैराड इंटू वोल्टेज कितना है, तो वोल्टेज डेफिनेटली तुम्हारा क्या होगा, यहाँ पे जितना 12 वोल्ट है वही तो महसूस हो रहा है, इसको भी पैरेलली है ना इसके साथ में, तो 12 वोल्ट है, तो 12 वोल्ट। यदि सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3 से इसको कटिंग कर दिया, 3 चौके 12 तो 8 चौके 32, 32, क्योंकि माइक्रोफैराड में था, दैट्स वाई इसका आंसर क्या होगा, माइक्रोकूलम में आएगा। क्योंकि देखो कैपेसिटर माइक्रोफैराड में था, मतलब 10⁻⁶ था, जिसके चक्कर में चार्ज का वैल्यू भी 10⁻⁶ इसमें आएगा, तो उसको मैंने हटा करके सीधा 32 माइक्रोकूलम लिख दिया है। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं ये वाला सर्किट में मतलब चार्ज जमा हुआ है 32 माइक्रोकूलम। अच्छा, तो यहाँ से 56 माइक्रोकूलम टोटल यहाँ पे पहुंचा था, इसमें से ऊपर वाला सर्किट में है यहाँ पे जमा हुआ है 32 माइक्रोकूलम। इसको मैं Q1 को समझ ले लेता हूँ, एक्स लिया हूँ ऑलरेडी ना, तो यहाँ से हमको निकला एक्स का वैल्यू निकल गया कितना 32 माइक्रोकूलम, मतलब ये वाला ऊपर वाला सर्किट से 32 माइक्रोकूलम चार्ज गया हुआ है। डेफिनेटली तो नीचे वाला कितना होगा 56 - 32, ये हम डायरेक्टली इससे भी ये भी निकाल सकते हैं, डायरेक्टली फॉर्मूला करके यहाँ का चार्ज निकालना है तो इसको मालूम है Q1 ले लेता हूँ ऊपर वाला को, तो इसका डेफिनेटली Q2 इक्वल टू कितना, यहाँ पे चार्ज कितना जमा होने वाला है, तो Q2 इक्वल टू डायरेक्टली तुमको C इंटू भी निकल लेते, इसका C कितना हो गया, कैपेसिटेंस ऑलरेडी निकाल कर रखे 2 माइक्रोकूलम, तो 2 इंटू इसका वोल्टेज भी तो सेल के वोल्टेज के बराबर ही है, तो 12 मतलब 24। देखो ऐड भी करके देखो, 32 और 24 माइक्रोकूलम ऐड करने से देखो 56 माइक्रोकूलम हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से यहां से कितना चार्ज आ रहा है, यहां से कितना चार्ज आ रहा है हमको मिल गया। चार्ज मिलने के बाद में तुम यदि पहला सर्किट को देखोगे हमको समझ में आएगा कि यहां से जा रहा है कितना 32 माइक्रोकूलम जा रहा है, तो ये कैपेसिटर को भी 32 माइक्रोकूलम है, क्योंकि ये दोनों सीरीज में है। अरे दोनों सीरीज में है तो हम दोनों मिल करके ये सर्किट से कितना, ये दोनों मिल के कैपेसिटर बना था, और यहां से वो अपने थ्रू से कितना 32 माइक्रोकूलम को चार्ज को पास करवा रहा है, मतलब अरे ये बना कैसा था, इसी से तो बना हुआ है, मतलब ये दोनों मिल करके 32 माइक्रोकूलम चार्ज अपनी तरफ से ले रहा है। क्योंकि ये दोनों सीरीज में है तो इसको भी 32 माइक्रोकूलम चार्ज महसूस होगा, इसको भी 32 माइक्रोकूलम का चार्ज महसूस होगा, मतलब ये और ये दोनों को 32 माइक्रोकूलम चार्ज महसूस होने वाला, चार्ज तो 32 माइक्रोकूलम हो गया। सिमिलरली नीचे वाला जो दो कैपेसिटर है उसको कितना है 24, तो इसको भी 24 माइक्रोकूलम चार्ज होगा, इसको भी 24 माइक्रोकूलम चार्ज महसूस होगा, सीरीज में है। अब हमको बोला पोटेंशियल निकालो, तो हम जान गए हैं, देखो जरा ध्यान देने का चीज है यदि अकेला होता तो डायरेक्टली कनेक्टेड था इसके साथ में, तो इसका पोटेंशियल 12 वोल्ट हो रहा था। लेकिन अभी देखो ये दोनों अलग अलग हैं, मतलब ओरिजिनल सर्किट में तो ये दोनों अलग अलग थे ना, मतलब इन शॉर्ट ये देखो कनेक्टेड तो है, ठीक बात है, लेकिन ये कैपेसिटर का इसके साथ नेगेटिव है और ये कैपेसिटर के साथ पॉजिटिव है, मतलब ये दोनों मिल करके 12 वोल्ट हो रहा है। अरे इसका पोटेंशियल मिल करके 12 वोल्ट हो रहा है। इंडिविजुअल का पोटेंशियल निकालना है, अरे हमको चार्ज मालूम है, कैपेसिटी मालूम है, पोटेंशियल निकाल ही सकते हैं। इसका यदि पोटेंशियल फाइंड करना है, पहले चार्ज निकाल लिया हमने, तो पोटेंशियल V इक्वल टू कितना होगा Q/C। बताओ चार्ज 32 माइक्रोकूलम है ऊपर वाला सर्किट में, अच्छा C कितना है इसका, C 8 माइक्रोफैराड है, 8 डिवाइड कर दो, ये हो गया तुम्हारा कितना 32/8 हो गया कितना 4 माइक्रोवोल्ट। ऊपर में माइक्रोकूलम और नीचे में यदि माइक्रोफैराड है तो वोल्ट में आ जाएगा। अरे ऊपर में चार्ज कैपेसिटर माइक्रोकूलम में था और करंट भी माइक्रोकूलम में था, माइक्रोकूलम कैंसिल होकर के वोल्टेज कितना दिखाएगा, डेफिनेटली 4 वोल्ट आ रहा है, मतलब ये वाला इसका जो है 4 वोल्ट हो रहा है। अच्छा ये और ये मिल करके कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है इसका 12 वोल्ट है, 12 वोल्ट है यहाँ से यहाँ तक के बीच में, मतलब ये यदि 4 वोल्ट खा रहा है अकेला तो इसको डेफिनेटली कितना लेना पड़ेगा, ये कैपेसिटर को 8 वोल्ट लेना पड़ेगा। तुम निकालना चाहो निकाल लो, इस कैपेसिटर का यदि वोल्टेज निकालना है तो इस कैपेसिटर का चार्ज जो कि एक ही सर्किट में है बोल के 32 इसको भी मिल रहा है, डिवाइडेड बाय इसका कैपेसिटेंस 4, ठीक है, डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 4 से 8 तो 8,
8 वोल्ट यहाँ पे, ये 4 वोल्ट यहाँ पे, 8 वोल्ट यहाँ पे, दोनों मिला के देखो 12 वोल्ट हो रहा है। सिमिलरली इसका भी वैसे निकाल सकते हैं। इसका कितना है, इसमें 24 माइक्रोकूलम जा रहा है और 3 माइक्रोकूलम इसका है, तो यहाँ पे पोटेंशियल ये दोनों भी मिलकर के 12 वोल्ट खा रहा है। अब देखो इसका कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, निकाल लेंगे, इसका पोटेंशियल ड्रॉप निकाल लेंगे, काम बन जाएगा अपना। पोटेंशियल ड्रॉप निकालने या पोटेंशियल निकालने का क्या हो गया, B इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय C। इसका Q कितना है, 24 माइक्रोकूलम क्या है, 24 माइक्रोकूलम डिवाइडेड कैपेसिटी का 3 माइक्रोकूलम, माइक्रोकूलम माइक्रोकूलम कैंसिल होकर वोल्ट बन जाएगा और फाइनली क्या हो गया, ये हो गया 8 या 24, मतलब यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी 3 8 24, यहाँ पे 8 वोल्ट हो जाएगा, यहाँ पे 4 वोल्ट हो जाएगा। इस तरह देखा जाए तो मैं बोल सकता हूँ हर एक इंडिविजुअल कैपेसिटर का चार्ज भी निकाल लिया, हर एक इंडिविजुअल कैपेसिटर का पोटेंशियल भी निकाल लिया। ये प्रोसेस यदि तुमने समझ में आ गया तो फिर आगे का मैं सारा बता सकता हूँ। ठीक है।